जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा इल्यूजन, यानी कि माया। माया है क्या? जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से स्पिरिचुअल जो संत हुए हैं वो लोग हमेशा बोले हैं कि ये दुनिया माया है और इस माया में हम लोग फंसे हुए हैं, यानी ट्रैप हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा, उसका दो टॉपिक रहेगा। पहला कि ये इल्यूजन यानी कि माया है क्या, और दूसरा ये माया हमें कैसे ट्रैप किए हुए है। तो आपको मैं पहला पॉइंट अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कि इसे माया क्यों कहा गया। माया का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन, जो कि आपको देखिएगा माया का एक नेचर होता है बदलने का। वो कभी एक एक कह सकते हैं एक स्टेट नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता है, हमेशा उसमें चेंजेस होता है। इल्यूजन हमेशा बदलता है, उसका नेचर है बदलने का। तो कहिए कि वो हमेशा चेंज होते रहेगा, हमेशा बदलते रहेगा। तो आपको समझना होगा कि मैं इसे कैसे इस यूनिवर्स या इस वर्ल्ड, ये जो भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, इसे आप कह सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। तो कैसा ये सारे चीज़ कैसे इस इल्यूजन या माया में आते हैं। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अंतर क्या है। मेटलिस्टिक वर्ल्ड वो है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो सामने दिख रहा है वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, और जो नहीं सामने दिख रहा है उसी को हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, आफ्टर लाइफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो आफ्टर लाइफ जो हम लोग का डायमेंशन होता है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि वो सब्टल वर्ल्ड होता है, यानी कि सबकॉन्शियस स्टेट होता है। तो आज का मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आखिर इल्यूजन या माया में हम लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं और ये है क्या। तो देखिए, हम लोग बने हुए हैं पंच तत्व से। पंच तत्व जिसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। पहला आता है मिट्टी, दूसरा आता है पानी, तीसरा आता है फायर यानी आग, और आता है आपका एयर, उसके बाद आता है स्पेस। तो ये है पांच तत्व। ये पंच तत्व से ये पूरा माया बना है। लेकिन ये पंच तत्व ही इसमें शामिल नहीं है, यही इंग्रेडिएंट्स नहीं है इस पंच तत्व के। इसके अलावा भी इसमें तीन क्वालिटी दिया गया है, और ये तीन क्वालिटी है क्या। पहला क्वालिटी है आपका रजोगुण। रजोगुण हो गया जो इस माया को और अट्रैक्टिव बनाता है, इतना अट्रैक्टिव कि इससे आप लोग खींचे चले आते हैं। फिर इस माया को एक वैल्यू देता है, वो है सतोगुण, जो इस माया को आप कह सकते हैं कि इसे एक तरीके से रियल समझने में आपको अट्रैक्ट कराता है कि ये रियल है, सच में रियल है, ये माया सच में रियल है, वो सतोगुण कराता है। और तमोगुण हो गया जो इस माया का सबसे टफेस्ट मैं कह सकता हूँ, जिसे कह सकता हूँ पावर है, जिससे आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, तमोगुण कहते हैं। जिसमें जितनी भी नेगेटिव थॉट या जो भी नेगेटिविटी है, तो रजोगुण हो जाता है आपका माया का, ऐसे आप कह सकते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल हो गया रजोगुण, अपर लेवल हो गया सतोगुण, लोअर लेवल हो गया तमोगुण। तो कहा जाता है कि ये माया तीन गुण से बना है, रजो तमो सतोगुण। तो ये तमोगुण और सतोगुण और रजोगुण, ये तीन गुण हमें कैसे ट्रैप किए हुए हैं, साथ ही ये पंच तत्व। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि हम ये पांचों गुण
ये 5 गुण नहीं, ये 5 पंच तत्व और 3 गुण, ये हमें किस तरीके से ट्रैप किए हुए हैं। पहला बात कि हम इस माया को, और ये जो हम खुद हैं, खुद इस माया के पार्ट हैं। तो हम लोग इस माया के पार्ट हैं, तो हम इससे अट्रैक्ट होंगे ही, कि 110% कंफर्म है। तो आप कह सकते हैं कि हम जब इससे अट्रैक्ट ही होंगे, हमारा नेचर है अट्रैक्ट होना, हमारा एक तरह से कह सकते हैं हम उसके पार्ट हैं, तो हम उससे अपने आप को अलग कैसे करें। तो देखिए, यही चीज़ हमें करना है कि हम इस माया से डिटैच कैसे हों। तो डिटैच होने के लिए हमें कहा गया है कि इस पूरे माया को समझना होगा गहराई से, वो भी। तो इस माया को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम जो पंच तत्व से बने हैं, और ये जो संसार है, ये भी उसी सेम पंच तत्व से बना है। तो ये पंच तत्व हमें हमेशा बांधे रखता है इस संसार के पंच तत्व से, क्योंकि हम और वो दोनों एक ही हैं। बस हम मेरे और उसमें अंतर ये आ जाता है कि हम अपने आप को अलग उससे समझते हैं, इस संसार से, पर एक्चुअली हम अलग नहीं हैं। हम लोग उसी सेम पंच तत्व के हैं, जिस तत्व में ये माया है, संसारिक माया। तो कह सकते हैं कि जब हमें इसे डिटैच हो तो कैसे हो। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पंच तत्व हमें किस किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, या फिर किस किस तरीके से हम लोग इस माया को में एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरी तरीके से हम लोग ट्रैप्ड हैं। तो क्या ये पहले माया को समझना होगा। तो ये माया आप मान के चलिए कि ये हर जगह है, जिसे हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग परसेप्ट कर सकते हैं। परसेप्शन हम लोग का जहाँ तक जाता है, ये पंच तत्व तक जाता है। पंच तत्व से ऊपर हम लोग का परसेप्शन जाता नहीं। जो हम लोग का थिंकिंग है, वो माया के ही इर्द गिर्द होता है। तो हम उसे कैसे एलिवेट कर सकते हैं, अपने थिंकिंग को और ऊपर ले जा सकते हैं, इस माया, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से भी ऊपर। तो देखिए, ये जो वर्ल्ड है और ये जो शरीर है, शरीर मैं कह सकता हूँ, ये जो हम हैं, हम अपने आप को, अपने इस मायावी शरीर को हम अपना मानते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि ये हम हैं, ये पंच तत्व हम हैं, पर ये पंच तत्व हम नहीं हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये बहुत गहरा चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि ये जो पंच तत्व हम समझ रहे हैं, ये पंच तत्व हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हम हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर को हम ये समझते हैं कि ये हम हैं। एक्चुअली हम ये शरीर नहीं है। एक्चुअली तो हम हैं क्या, जब हम ये शरीर नहीं हैं। ये शरीर जो कि एक तरीके से कह सकते हैं, मरने के बाद हम 2 तत्व को छोड़ देते हैं, जिसे हम मिट्टी और पानी कहते हैं, और 3 तत्व में रहते हैं, जिसे हवा यानी कि एयर, स्पेस और फायर, ये 3 स्टेट में ही हम लोग रहते हैं। ये 3 कॉम्पोजिशन में ही रह सकते हैं। तो कह सकते हैं ये पंच तत्व का कॉम्पोजिशन है, ये जो भी पूरा शरीर है, जिसमें से मरने के बाद ये 2 तत्व हमारा हमें छूटता ही छूटता है ये। तो इस शरीर को हम अपना मानते हैं,
ये शरीर को कुछ भी फील होता है तो उसे हम अपना मानते हैं। इतना इजी नहीं है इस पंच तत्व को मास्टर करना, यानी कि इस पंच तत्व के स्लेव ना होके इस पंच तत्व को अपने कंट्रोल में करना, क्योंकि पंच तत्व के चलते ही ये सारा माया क्रिएट होता है। ये जो भी आप माया क्रिएट करते हैं अपने थॉट्स माइंड में, ये सब कुछ ये पंच तत्व से होता है। तो ये पंच तत्व को हम अपना मानते हैं। एक्चुअली ये पंच तत्व का नेचर है बदलना, जो मैंने पहले कहा था। इल्यूजन का मतलब ही होता है, जो इसका नेचर है हमेशा बदलना, हमेशा वो बदलेगा। तो उस बदलने के साथ साथ हम उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप जब इस दुनिया में आए थे तो आप छोटे थे, बहुत छोटे। जैसे जैसे आप इस दुनिया में समय बीतता है वैसे वैसे आपका शरीर, आप मानसिक रूप से और फिज़िकली दोनों, मेंटल फिज़िकली ग्रोथ होने लगा। तो ये क्या हो रहा है, आप जो जब 12 या 13 साल के होंगे और 10 से 15 साल बाद आप जो थे वो जो रूप, और वो जो 10 से 12 साल के बाद का रूप, दोनों में डिफरेंसेस रहता है। तो ये डिफरेंसेस होता है। तो आप जो 10 या 12 साल में जैसे दिखते थे वैसे तो आप 10 या 12 साल के बाद नहीं दिखेंगे। और उसके बाद भी आप और आगे जब आपका एज बढ़ेगा तो आप फिर ओल्ड होंगे, बूढ़े होंगे, तब आपकी सारी जितनी भी आपको खूबसूरत दिखता है ये शरीर, वो एक तरीके से आपको अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। हर इंसान को बुढ़ापा एक तरीके से कह सकते हैं भोगना ही है। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने इस पंच तत्व को कि हम हमेशा जवान रहे, हमेशा जवान रहे और हमेशा बूढ़े ना हो। तो ये कहिए कि इस पंच तत्व का नेचर है कि ये बदलता है, माया बदलता है। संसार देखिए हमेशा बदल रहा है, और ये बदलने के प्रोसेस को ही कहते हैं क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। यानी क्रिएट होता है, कुछ समय तक रहता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म इन द सेंस वो ट्रांसफॉर्म होता है किसी और रूप में। तो आपको समझना होगा कि ये पंच तत्व शरीर जो है ये आप नहीं है, बल्कि एक माया का, इस इल्यूजनिक जो इल्यूजन चल रहा है, जो इनफाइनाइट इल्यूजन चल रहा है, इसका एक पार्ट है। तो ये इल्यूजन आपको समझना होगा कि इल्यूजन किस तरीके का इल्यूजन है, जिससे हम लोग पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड। और एक समय एक कहा जाता है कि हम लोग, जो लोग माया में रहते हैं, वो लोग जागते हुए भी सोते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जागते हुए भी हम लोग रियलिटी यानी सच्चाई को नहीं जानते कि सच्चाई है क्या। कहा जाता है कि ये माया है, ये प्ले चल रहा है, इसमें हम लोग अपना अपना किरदार, अपना एज अ पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो एज अ पार्ट आप प्ले कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप इस माया में पूरी तरीके से ट्रैप्ड हैं। तो आपको समझना होगा कि आखिर माया है क्या। तो माया आपको मैं बताता हूँ कि माया जो आप जो भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये पूरा ये मायावी पंच तत्व शरीर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
इसके बियॉन्ड आपका माइंड नहीं जा सकता, क्योंकि वो माइंड और बॉडी जो है वो दोनों ही माया ही है। क्योंकि जिस तरह बॉडी बदलता है उस तरीके का हमारा सोच, विचार और थॉट्स भी समय के साथ बदलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप बचपन में कोई भी टॉय आप कह सकते हैं पसंद करते हैं, वो एक समय होने के बाद आपके सामने वो टॉय को फिर से दिया जाए तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे। आपका नेचर और बिहेवियर जो है उस समय के साथ बदलता है, यानी कि फिज़िकल ग्रोथ के साथ आपका वांट्स चेंज होता है। और वांट्स ऐसा चीज़ है कि वो भी माया में बहुत बड़ा प्ले करता है। कि आज लोग मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हर कुछ पाने की ओर बढ़ रहे हैं। एक लेवल जब ख़त्म होता है पाने का, फिर दूसरा लेवल शुरुआत हो जाता है, तो ये एंडलेस साइकिल है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड में ट्रैप्ड है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि इसे ईजी है इस भ्रम को तोड़ना, ये बहुत इम्पॉसिबल है। इसमें लोग कितने जन्म बिता देते हैं, यानी कि आप कितने बार बर्थ लेते हैं, कितने 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 इन्फिनिटी मैं कह सकता हूँ कि कितने बार आप बर्थ लेते हैं और कितने बार आपको इस माया के ट्रैप में फंसना होता है और आपका इसी माया के चलते अच्छा या बुरा कर्म जो भी आप करते हैं इसके इन्फ्लुएंस में आके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये माया इतना आसान नहीं है इससे निकलना। अच्छे अच्छे संत महात्मा तक को इस माया में फंसना पड़ चुका है। एक तरीके से वो लोग भी एक समय के बाद भी ट्रैप हो जाते हैं। और इस माया का सबसे पावरफुल जो मैं कह सकता हूँ वेपन है वो है ईगो। ईगो हमेशा याद रखिएगा कि जब तक ये ईगो से आप परे नहीं जाते आप माया से जीत नहीं सकते। ये मैं 110% मैं आपको अपने रिसर्च के, स्पिरिचुअल रिसर्च के जितने भी मैंने किताबें पढ़ी हूँ, रमन महर्षि से लेके उनके कितने भी थॉट्स मैंने पढ़ा, तो वो उन्होंने यही कहा है अपनी किताब में कि आप जब तक अपने ईगो से परे नहीं जाएंगे आप इस माया से कभी कभी बाहर नहीं आएंगे। इटर्निटी तक मैं कह सकता हूँ आपको कि वो आप कभी नहीं आ सकते। और ये इतना आसान नहीं है इस माया से निकलना। बहुत से लोग बोलेंगे कि तुम पूजा करो, पाठ करो, ये भगवान को मानो, उसको मानो, उसको मानो, जो मानो। मैं बोलता हूँ सबकी अपनी आस्था है, पर मैं उन सब को यही कहूँगा कि रियलिटी कुछ और ही है। माया से इतना आसान नहीं है निकलना। इसके लिए आपको अपना पूरा जीवन तपस्या में बिताना पड़ता है उस गहराई को समझने के लिए, क्योंकि अध्यात्म इतना आसान नहीं है पाना। इतना गहरा है वो कि वो बॉटम लेस है, उसकी गहराई का कुछ पता नहीं। आप जो सोचते हैं आपके माइंड और सोच से जहाँ बहुत परे का चीज़ है ये अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। तो मैं यही कहूँगा कि इसे समझना इतना आसान नहीं है। यही हमारा पूरा पर्पस है लाइफ का, इसे समझना। लोग इस संसार में आते हैं, सब कुछ भोग के चले जाते हैं, पर जिस चीज़ के लिए हमें बार बार आना पड़ता है उस चीज़ का पर्पस पूरा नहीं होता है। आखिर हम यहाँ आ क्यों रहे हैं इस संसार में? बार बार हमारा जन्म इसलिए हो रहा है कि हमारा इच्छा है, डिज़ायर है। इसके चलते हमें अपने ही गलती से यहाँ आना पड़ता है। जब तक ये इच्छा ख़त्म नहीं होगा तब तक साइकिल ऑफ कर्मा और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर नहीं आ सकते।
तो आपको समझना होगा कि ये माया से निकलना इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे पहुँचे हुए संत महात्मा तक इस माया में वापस ट्रैप हो जाते हैं और अपनी जितनी भी तपस्या, जितने भी ज्ञान जो है, वो जितनी भी तपस्या, जितनी भी शक्ति अर्जित करते हैं, वो सब ख़त्म हो जाता है इस माया के चलते। तो मैं यही कहूँगा कि आप तलवार की धार पे चलना है, अध्यात्म या इस माया को समझना और इससे परे होना। तो आपको मैं यही कहूँगा कि माया आखिर है क्या। तो देखिए, माया जो है, ये शरीर है, ये जो भी आपको दिखाई देता है, ये सब कुछ माया है। सब कुछ, सारा संसार, ये जो आप ब्रह्मांड में स्पेस देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, जो स्पेस है, जो इतना खाली स्पेस है, वो भी एक माया है। क्योंकि ये स्पेस भी इल्यूजन है जिस स्पेस में आप रह रहे हैं। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब माया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निकल नहीं सकते इस माया से। इस माया से निकलने के लिए हमें अपने एनर्जी को बाहर की तरफ ना ख़त्म करके अंदर की तरफ उस एनर्जी को लगाना है। और उस माया से परे जाने के लिए हमें एक शक्ति प्रदान किया गया है ईश्वर के द्वारा। वो है कुंडलिनी शक्ति। ये कुंडलिनी शक्ति मैं आपको अच्छे से बताऊंगा अपने, कभी मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये कुंडलिनी शक्ति हमें इस माया से ऊपर ले जाती है और इस पंचभूत जो माया है, इस पे हमें कंट्रोल यानी कि इस पे वश करना सिखाती है कि इस माया से कैसे डिटैच होना है। मतलब कि कैसे इसे हमें एज आ आइडेंटिटी के तौर पे नहीं देखना कि ये, जैसे कि आप जो भी अभी सामने दिख रहे हैं वो आप नहीं हैं। आप जो दिख रहे हैं, जो भी पंच तत्व है, ये पंच तत्व के परे जब आदमी जाता है तब इंसान उस ईश्वर को जानता है। क्योंकि ये पंच तत्व एक भ्रम जाल है, माया है, जो हमेशा बदलता है। और ईश्वर ट्रुथ है, वो कभी बदलता नहीं, वो परमानेंट है, वो कभी नहीं बदलता। उसका नेचर है नहीं बदलने का। पर वो, मैं कह सकता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तब भी वो बदलता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज होंगे कि आप बोल रहे हैं कि वो ईश्वर बदलता नहीं है, फिर तब भी वो बदलता है, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर जब ये माया रूप यानी कि पंच तत्व को बनाता है, और इस पंच तत्व को बनाने का इन द सेंस वो खुद एक अपने उस स्वरूप को बनाता है, वो उसी का स्वरूप है पंच तत्व। एक तरह से कह सकते हैं कि वो पंच तत्व भी ईश्वर है और जो पंच तत्व से परे है वो भी ईश्वर है। लेकिन उस पंच तत्व में उसका नेचर है बदलना, और जो उसका पंच तत्व से परे का जो उसका स्वरूप है, जो भी अब स्वरूप मैं कह सकता हूँ कि जो भी कुछ है इस पंच तत्व के परे, वो कभी बदलता नहीं, वो परमानेंट है। उसी के बेस पे ये पंच तत्व जो एनर्जी है ये बदलते रहता है, बदलते रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप दूध जो होता है उसका कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। दूध का आप मिठाई बना सकते हैं, दूध का आप कुछ भी बना सकते हैं, सेवई हो गया, या दूध का आप कुछ भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। पर उस जो भी कुछ आप बना रहे हो उस दूध से,
वो मेन जो उसका सोर्स है, जो भी बनेगा डिश, उसमें वो दूध रहेगा ही रहेगा, भले भी अलग अलग फॉर्म में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माया का रूप भले अलग है, पर उसका उस हर माया में वो उस ईश्वर का ही वास है। बस यही है कि ईश्वर माया रूप में जो कि उसका एक सगुण रूप कह सकते हैं, उस रूप में बदलता है। और निर्गुण रूप में, या कह सकते हैं जिसमें कुछ क्वालिटी ही ना हो, ना उसमें न तमो है, रजो है, सतो गुण है, ये तीनों गुण से जब वो परे है तब वो कुछ नहीं होता। मैंने कि बदलता नहीं है, वो परमानेंट है। पर साथ ही साथ वो परमानेंट होने के बाद भी वो अनचेंजेबल है, उसके बाद भी वो चेंज होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर का दो स्वरूप मैं कह सकता हूँ, एक सगुण स्वरूप है, एक निर्गुण है। सगुण में वो गुण कैरी करता है, जिसे कह सकते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और ये गुण जो होता है, ये आपको एक तरह से कह सकते हैं जो संसार जो बनता है या मैनिफेस्ट होता है, वो पंच तत्व के तौर पे होता है। पर उसका नेचर है ये तीन गुण। पर ईश्वर जो निर्गुण होता है, उसका ठीक विपरीत है इससे। वो ना बदलता है और ना ही उसका कोई गुण है, वो निर्गुण है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर को हम माया के तौर पे सब कुछ समझते हैं, और लेकिन ईश्वर को माया से परे नहीं समझ पा रहे, जिसके चलते हमें ईश्वर का, मैं कहते से कह सकता हूँ कि 50% एक्सपीरियंस हो रहा है को ईश्वर का जो भी एक्सपीरियंस होता है। पर ईश्वर का बाकी जो 50% है, जो कि ठीक उसके विपरीत है, वो नहीं हो रहा। तो इसके चलते हम उस चीज़ को, उस ईश्वर को एज अ होल नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। ईश्वर को पंच तत्व के सगुण रूप में तो समझ रहे हैं, पर कह सकता हूँ एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, पर उसके बियॉन्ड जो है, जो उसका स्वरूप है, जो निर्गुण स्वरूप है, उसे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सच समझ पाए हैं आज तक। जिसके चलते हम हमेशा अपने इस माया में फंसते हैं और बार बार उस ईश्वर को ब्लेम करते हैं। पर एक बात जान लीजिए, इस संसार में जो भी सुख और दुख भोगता है, वो अपने कर्म से ही भोगता है और अपने ही माया से। यानी कि इंसान अपना ही माया में नरक और स्वर्ग बनाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इस माया रूपी संसार में, इस माया रूपी जगत में भगवान ने हमें एक तरह से कह सकते हैं कि एक माया रूपी संसार एक समुद्र की तरह है, जहाँ हमें अपने नाव को चलाना है। इस संसार में तूफान सब कुछ आएगा, पर हमें अपने नाव के पतवार को चला चला के उस तूफान से बचाना है। यानी कि नकारात्मकता यानी नेगेटिव कर्म से बचाना है और अच्छे कर्म करना है। क्योंकि जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो माया के लो लेवल से मिडिल लेवल पे आएंगे। फिर जब मिडिल लेवल से ऊपर जाएंगे, जिसे कहते हैं मिडिल लेवल, लो लेवल तमोगुण, मिडिल लेवल रजोगुण और अपर लेवल सतोगुण। तो आज जो ये दुनिया है, ये मैं कह सकता हूँ कि 50 to 60% तमोगुणी है। 50-60 मैं कम कह रहा हूँ, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, डार्क एज। तो यहाँ लोग बुरे कर्म बहुत कर रहे हैं, बहुत। इनकी कल्पना भी उन्हें नहीं है कि वो कितना बुरा कर रहे हैं, और इनका इसे भोगना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते। तो माया के ट्रैप में वो बुरी तरीके से हम सब फंसे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि माया को हमेशा जानिए,
कि ये माया पंच तत्व है, और ये पंच तत्व जो दिखता है, जो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, ये पंच तत्व के तौर पे ही माया मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। पर इसका जो गुण है वो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये माया है क्या। ये माया अपना स्वरूप जो है, इसका जो फॉर्म है, जो सगुण है, रूप है, जो मैनिफेस्टेड रूप है, वो है पंच तत्व, 5 एलिमेंट। पर इसका गुण है, जो क्वालिटी है, वो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो ये आप हमेशा दिमाग में अपने समझ लीजिए कि माया है क्या। ये पंच तत्व का जो शरीर है ये माया है। ये शरीर में का कहना है कि ये जो हम जीव हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा से निकले हैं, जीवात्मा है हम। तो मैं कह सकता हूँ कि हम उसी पंचतत्व से निकले हैं। तो हम अपने आप को उस पंचतत्व से अलग समझते हैं, ये संसार से अलग समझते हैं, क्योंकि हम अपना खुद का ईगो पाले हुए हैं, अपना खुद का ईगो बिल्ड किए हैं। इसलिए हमें नेचर और हम दोनों अपने आप को, नेचर से हम अपने आप को अलग समझते हैं, पर नेचर जिस पंचतत्व से बना है उसी पंचतत्व से हम ही बने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकता हूँ, आप नेचर में हैं, इस धरती पे हैं, तभी आप हवा ले रहे हैं। हवा के बिना आप ज़िंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। पानी के बिना ज़िंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। आग के बिना ज़िंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। स्पेस जो जगह है, आप जगह ऑक्यूपाई करते हैं, वो स्पेस नहीं रहेगा तो आप रह ही नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और ख़ास कर बाद में आ जाता है मिट्टी, जिससे हमें खाना पीना सब कुछ मिलता है। ये नहीं रहेगा तो हम ज़िंदा भी नहीं रहेंगे। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि नेचर से हम कभी अपने आप को अलग नहीं समझ, जितना भी अलग समझ लें, पर हम नेचर के सपोर्ट पे ही ज़िंदा है। वो एक तरीके से वेंटिलेटर की तरह है जो हमें लाइफ सपोर्ट दिए हुए, और उस नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो एक बार हमेशा याद रखिएगा कि इस पंच तत्व जो ये धरती है, एक जैसे मैं कहूँगा कि ये धरती ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स पंच तत्व है। जो अनंत ब्रह्मांड है सब पंच तत्व है, और इस पंच तत्व से परे ईश्वर है जो निर्गुण रूप में है, जो जिन्हें हमें समझना है, जानना है। तो आप ये जान सकते हैं कि कितना टफ है। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि आपको मेरे बात पे बिलीव हो या ना हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जो मैं रिसर्च किया हूँ अपने 5 से 6 साल के समय में, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरा रिसर्च है, मेरा एक तरीके से आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो मैंने समझा है बहुत सारे बुक पढ़ के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इल्यूज़न है, जो कि माया ये पंच तत्व में दिखाई देता है। और ये 3 गुण इसमें है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सबसे लो आता है तमोगुण, जो खराब कर्म होता है, बहुत खराब। उसके बाद बीच का जो कर्म होता है, जो ज़्यादा खराब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, वो हो गया आपका रजोगुण। और फिर उससे अच्छा कर्म आता है, वो आता है सतोगुण कर्म। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 लेवल पे कर्म होते हैं इंसान के, क्योंकि इंसान ये 3 गुण का ही होता है। ये 3 गुण से आप परे जा नहीं सकते। आप बुरा कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा, और अच्छा कर सकते हैं। यही 3 चीज़ है, बुरा, अच्छा और अच्छा। तो मैं यही कहूँगा कि ये है
इल्यूजन, माया। माया का मतलब ही होता है जो है ही नहीं, जो होते हुए भी नहीं है। आप यही देखिए कि अगर ये दुनिया, ये संसार सब कुछ सही है, रियल है, तो आप यहाँ हमेशा क्यों नहीं रहते? अगर ये सब कुछ रियल है तो ये परमानेंट क्यों नहीं है? आप यहाँ परमानेंट क्यों नहीं है? आप क्यों मरते हैं? आपको तो इमॉर्टल रहना चाहिए। अगर ये दुनिया सच में रियल है तो आपको समझना चाहिए कि हमें भी परमानेंट रहना चाहिए यहाँ पे। हम लोग कभी मरे नहीं। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि ये माया है, ये भ्रम है। मैं आपको एक और आपके माइंड पे और जोर देने वाला एक मैं बात बताता हूँ कि आप 24 घंटा जो एक दिन होता है उसमें आप 6 से 7 घंटा सोते हैं। तो कहता है कि आप 6 से 7 घंटा जब सोते हैं तो आपको क्या इस दुनिया का या आउटर वर्ल्ड के बारे में कुछ भी फ़र्क पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आप तो सोए हुए हैं। और आखिर आप 6 घंटा 7 घंटा सोते क्यों हैं? और आपको सब सोते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? ये ड्रीम है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि हम सोते क्यों हैं, हमें नींद क्यों आती है। जब ये शरीर जो क्रॉस बॉडी है, ये जब दिन के सारे मेहनत काम करके इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जो फिज़िकल एनर्जी होती है, तो और कह सकते हैं मेंटल एनर्जी भी, क्योंकि सबटल बॉडी है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो फिज़िकल यानी क्रॉस बॉडी का एनर्जी ख़त्म हो जाता है तो ये बॉडी रेस्ट मांगता है। साइंस के टर्म में आप कह सकते हैं कि बॉडी को रेस्ट चाहिए। इसमें हार्मोन है जो रिलीज़ करता है माइंड में या फिर ब्रेन में। माइंड तो सबटल है, ब्रेन में जो आपको नींद जैसा या सोने का मन करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सोते हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये तो आपको पता भी नहीं रहता है। ये संसार में क्या चल रहा है। जब 6 से 7 घंटा या 8 घंटा आप सोते हैं, आप कहाँ जाते हैं? आप कभी इसके बारे में सोचें? मैं बताता हूँ कि आपका जब ये 2 तत्व का बॉडी थक जाता है तो ये सोता है। ये अपने आप को हील करता है, अपने आप की एनर्जी को। जैसे मैं बैटरी चार्ज करता हूँ या बैटरी ड्रेन हो जाती है, जब बैटरी फुल चार्ज होता है तो हम लोग फिर मोबाइल यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ये शरीर है कि ये शरीर जब दिन के सारे काम करके जब थक जाता है तो ये सोता है। ये अपने आप को हील करता है, एनर्जी वापस रिस्टोर करता है। और उस समय के दौरान हम कहाँ रहते हैं? तो मैं यही बता रहा हूँ कि इंसान जो समझते हैं कि वो मरने से डरते हैं, एक्चुअली वो डेली मर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आ रहे हैं मर के। तो आप ये समझेंगे, आपको थोड़ा कंफ्यूज लगेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि डेली लोग मरते हैं और डेली लोग वापस उस मरने के बाद आ जाते हैं। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि जब हम सोते हैं तो हमारा ये 2 तत्व का जो बॉडी होता है ये रेस्ट में चल जाता है, और बाकी 3 तत्व का जो एलिमेंट है, जो 2 तत्व है, वो जो कि पानी और मिट्टी के तौर पे, ये मतलब कि ग्रॉस बॉडी ये रेस्ट में चल जाता है और ये एनर्जी रिस्टोर करता है। और बाकी जो 3 तत्व का जो एलिमेंट एनर्जी है, जो आग, हवा और जो स्पेस है, ये जगा रहता है। तो इसलिए हमें ड्रीम आता है, और हम जो ड्रीम देखते हैं वो ड्रीम एक्चुअली आपको लगता होगा कि अनरियल है, पर एक्चुअली ये रियल है। ये अनरियल नहीं है। अगर ये अनरियल होता ये आपको, तो अब रात में बहुत से डरावने सपने भी देखते हैं जो कि आपको झकझोर देता है, आपको हिला देता है। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि वो आपका ड्रीम जो है
वो अनरियल नहीं है। आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड रियल है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये दो तत्व आपके लिए रियल हो सकता है, तो उससे जो गहरा और सब्टल जो बाकी ये तीन तत्व है, जो ये दो तत्व और वो तीन तत्व को मिला के पंच तत्व होता है, जिसे मैंने माया कहा है। तो माया, ये सब कुछ रियल है, अनरियल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दो तत्व ही, ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है जो दिखता है, जो ग्रॉस वर्ल्ड है, यही रियल है। वो ड्रीम वर्ल्ड है, वो अनरियल कैसे, जब आप इसे रियल मान रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि जिस तरह आपको ये लगता है कि ये वर्ल्ड आपके लिए रियल है, उसी तरीके से मरने के बाद जब आप ये तीन तत्व में होते हैं, तो ये भी तीनों, ये जो सबटल वर्ल्ड है, ये भी रियल होता है, क्योंकि ये तीन तत्व का वर्ल्ड होता है, डायमेंशन होता है। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि आप, जो लोग मरने के बाद जो इस दो तत्व के शरीर को छोड़ते हैं और वो जो सब कॉन्शियस स्टेट यानी सबटल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, वो सबटल वर्ल्ड को हम लोग एज अ ड्रीम एक्सपीरियंस करते हैं। पर यही है कि हमें उस सबटल वर्ल्ड में हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं, सब कॉन्शियस रहते हैं, तो हमें कंट्रोल नहीं रहता है उस सबटल वर्ल्ड पे। पर मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मर जाते हैं वो इस सबटल वर्ल्ड को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही जो आप दुनिया देखते हैं, ये दुनिया जो सामने दिख रहा है, यही नहीं है अकेले ये दुनिया जो क्रॉस वर्ल्ड है। सबटल वर्ल्ड भी है जो इसका बेस है, जो स्टेट में अभी आप हैं, लेकिन आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी ग्रॉस बॉडी में हैं। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि ये माया बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको बहुत कंफ्यूज भी लग रहा होगा, पर मैं यही कहूँगा कि इसलिए मैं आपको सिंपल कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ कि आप मानिए कि ये जो पंच तत्व है, यही माया का स्वरूप है। ये फॉर्म कह सकते हैं जो हमें एक्सपीरियंस होता है, जो दिखता है, जिसे हम फील करते हैं। पर ये इसका जो क्वालिटी है, गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है। बस इस चीज़ को आप समझिए तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर इतना इजी नहीं है इसे समझना, मैं यही कहूँगा। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे कि आखिर ये पंच तत्व जो स्वरूप है माया का, और ये जो गुण है, ये हमें कैसे कंट्रोल करता है, हमें स्लेव बना के रखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमें स्लेव बनाता है, पर हमें उस ईश्वर से एक वेपन मिला है जो इस माया को चीर सकता है, यानी कि इसे पेनिट्रेट कर सकता है, और उस रियलिटी जो है, जो सगुण से परे जो है, निर्गुण है, उसका एक्सपीरियंस, जो से मैं कह सकता हूँ वननेस है, क्योंकि निर्गुण में कुछ क्वालिटी नहीं होता है, और उस वो अलग अलग फॉर्म या अलग अलग स्वरूप में नहीं होता है, माने कि फॉर्म उसका है ही नहीं। तो उसमें आपको वननेस का एक्सपीरियंस होता है। अब मैं बताऊंगा कि वननेस क्या होता है। वननेस यानी नॉन डुअलिटी, और जो माया होता है वो डुअलिटी में वर्क करता है। डुअलिटी यानी डिफरेंसेस, यानी कि दो, और यानी कि माया हमेशा आपको हमेशा डिफरेंसेस पैदा करता है कि आप ये हैं, वो है, ये है, यानी कि आप सब, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग एज अ ह्यूमन रेस हैं, एज अ ह्यूमन रेस हमें कहा जाता है। पर जब मैं नाम लगा देता हूँ कि इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, तो हम लोग में डिफरेंसेस आ जाता है। तो आप कह सकते कि वो डुअलिटी है, कि आप अपने से किसी और को अलग समझ रहे हैं, पर है तो वो वही जो हम हैं। जो इंसान जिसके पास दो आँख,
नाक, मुंह है, वही मेरे पास भी है। जो लाल खून उसके पास है, वो लाल खून हमारे में भी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पंच तत्व के तौर पे देखें तो हम सब एक हैं, पर हम ईगो, इंडिविजुअल ईगो जो रखते हैं, वो हमें ट्रैप्ड करता है इस माया में। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक जो बताना चाहूँगा वो है कि हम इस माया में ट्रैप कैसे हैं और क्यों हैं। इससे पहले मैंने बताया कि माया है क्या, अब मैं बताऊँगा इस माया में हम लोग ट्रैप क्यों हैं और कैसे हैं। तो दोस्तों, आखिर हम लोग ट्रैप क्यों हैं, इसका ये रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ईगो। ईगो है क्या? ईगो वो चीज़ है जो हमें हर चीज़ डुअलिटी वे में सोचने पे मजबूर करता है। हर चीज़ में हम लोग डिफरेंस करते हैं। हम लोग हर चीज़ को एज अ वननेस के तौर पे नहीं देखते, यानी कि हम हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। डिवाइड 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 डिवाइड, हमेशा डिफरेंस, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमें उस निर्गुण स्वरूप को, ईश्वर को समझना है, तो हमें पहले इस माया के डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन से एवब जाना होगा। तो क्योंकि देखिए, माया का काम है कि उसका फंक्शन है, क्वालिटी है कि वो डिफरेंसेस पैदा करता है, यानी कि डुअलिटी, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है द्वैत। और जो वननेस होता है, जो नॉन डुअल होता है, उसे कहा जाता है अद्वैत। जो आदि शंकराचार्य थे वो नॉन डुअल फिलॉसफी पे सोचते थे और नॉन डुअल फिलॉसफी को मानते थे, तभी वो उस निर्गुण परब्रह्म को समझे एज अ वननेस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस माया में ट्रैप है ईगो के चलते, कि ईगो सबसे मेन सेंटर पॉइंट है। इसके इर्द गिर्द ये सारे पंच तत्व या तीन गुण कह सकते हैं, काम करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि पंच तत्व या तीन गुण से भी एक पावरफुल चीज़ है जो माया को और पावरफुल बनाता है। वो है डुअलिटी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ईगो। ईगो है कि हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है, तुम बहुत ईगोइस्टिक हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो इंसान अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड है, यानी कि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे सही मानता है कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है। तो ये जो भी थॉट या नेचर आता है, ये ईगो के चलते आता है। तो ईगो बहुत ही गलत चीज़ है और ईगो हमें बहुत बहुत नीचे तक ले जाता है। मैं कह सकता हूँ कि हमें बुरे से बुरे जो हम कर्म करते हैं वो ईगो के ही चलते करते हैं। और ईगो इस पूरे माया का सबसे, मैं कह सकता हूँ, पावरफुल टूल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये ईगो इतना डेंजरस है हमारे लिए, तब भी हम में इस ईगोइस्टिक सिस्टम क्यों दिया गया। तो मैं बताता हूँ कि ये प्ले जो है ये ईगो पे चलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईश्वर ने अपने स्वरूप को जब स्वरूप रूप में आए, यानी कि सगुण रूप में, फॉर्म जो आए, तो वो फॉर्म ही ईगो हो जाता है कि वो उसने अब कुछ क्वालिटी अपने अंदर रखें और अपने आप को जो मैनिफेस्ट करना था वो पंच तत्व के रूप में किए। तो आप ध्यान से समझिए, ईश्वर जो है, जो ये प्ले को, जो इटर्नल प्ले है, जिसे चलाते रहता है, गतिमान करता है, वो प्ले ही वो खुद है। आपको ध्यान से समझना होगा, ये बहुत गहरा चीज़ है।
कि माया और ईश्वर दोनों अलग नहीं हैं। माया ही ईश्वर है और माया से परे भी ईश्वर है। तो आप ये समझना पड़ेगा कि मान के मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक और देता हूँ जिससे आपको इजी समझ में आएगा कि जब आप गोल्ड जो होता है, वो गोल्ड जो होता है, उस गोल्ड से हम लोग, मतलब कि सोना होता है, उससे हम लोग अलग अलग ज्वेलरी, अलग अलग बहुत सी डिज़ाइन के तौर पे ज्वेलरी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, पर वो सारे डिज़ाइन अलग होते हैं एक दूसरे से। पर ये सारे डिज़ाइन जो है, भले हम कह सकता हूँ कि ये सोना का डिज़ाइन अलग है, ये सोना का डिज़ाइन अलग है, पर है तो सब सोना ही, डिज़ाइन सबका अलग है। मेरा बात ध्यान से समझिए कि हम डिज़ाइन पे चाहते हैं, यानी कि हम माया पे चाहते हैं, पर ये नहीं समझते कि ये सब कुछ एक ही है। वो ईश्वर अपने ये पंचतत्वी रूप में है और जो 3 गुण को कैरी किए हुए है। तो आपको समझना होगा कि ये माया एक तरीके से प्ले है जो ईश्वर खुद है, और इस प्ले से को चलाने वाला भी ईश्वर है। तो इस प्ले को हम लोग समझते हैं, सब कुछ करते हैं, इस प्ले में ट्रैप है, पर क्योंकि हम इस प्ले में इसलिए ट्रैप है कि हम लोग ईश्वर का स्वगुण रूप यानी कि क्वालिटी रूप को समझ रहे हैं, पर उसके जो निर्गुण रूप जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, उसे नहीं समझ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो फॉर्मलेस है और जो फॉर्म है, ये दोनों एक ही शक्ति है, इसे हम ईश्वर बोलते हैं, और इसे हम सगुण रूप में समझते हैं पर निर्गुण रूप में नहीं समझे हैं, जो इस पंच तत्व से ऊपर का रूप है। और जब हम इस पंच तत्व से ऊपर के रूप को समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम लोग ईश्वर को एज अ होल समझ पाते हैं। तो ये जो हमें कहा जाता है कि हम लोग, अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप अचानक एक प्ले में इन्वॉल्व है और आपको पता भी नहीं है कि वो प्ले चल रहा है, पर आपको वो रियल लग रहा है और आप वो सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो रियल है, पर जो ऑडियंस है वो जानता है कि ये प्ले चल रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि जब आप ऑडियंस के तौर पे समझते हैं कि ये प्ले चल रहा है और इसमें मैं अपना प्ले कर रहा हूँ, तो आप माया से इफ़ेक्ट नहीं होंगे। यानी कि ये माया को समझेंगे कि ये माया चल रही है, शरीर, ये पंचतत्व, ये सब कुछ हम नहीं हैं, हम इससे परे हैं। तो हम इस शरीर में कुछ भी हो जाए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतना इजी नहीं है इसे करना। मैं यही कहूँगा, बहुत जन्म लगते हैं, कितने अनंत जन्म लेने पड़ते हैं, तब भी हम नहीं समझ पाते। तो मैं यही कहूँगा, इसका मतलब यही नहीं कि इम्पॉसिबल है, हम लोग माया के परे जा नहीं सकते, जा सकते हैं, पर हमें अपने जीवन को पूरी तरीके से इसे समझने में बिताना पड़ेगा, यानी मेडिटेशन करना होगा, अपने उस सबटल स्टेट को जानना होगा। और भी मैं जो वीडियो आऊँगा, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊँगा कि मैं कैसे इस माया से परे जाऊँ और कैसे इस माया से परे के डायमेंशन को समझूँ या उसे एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी समझने का भी चीज़ नहीं है, वो एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से आप 5 सेंसरी ऑर्गन से फील करते, स्मेल, टच, बहुत सी चीज़, उसी तरीके से आप स्पिरिचुअल जो है, जो निर्गुण स्वरूप है, जिसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो से मैं कह सकता हूँ गौतम बुद्धा हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, ये लोग उस निर्गुण स्वरूप को समझे, एक्सपीरियंस किए, तब वो लोग समझे कि ये प्ले है, इस प्ले में सब कुछ चल रहा है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का प्ले है। तो कहिए कि ये तीनों गुण किसे वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, और वो जो भी गुण, ये तीनों गुण उन पे इफ़ेक्ट डालता है, उनके माया रूपी अस्तित्व पे, वो जो पंच तत्व का अस्तित्व है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हम लोग सगुण रूप
से भी परे हैं। तो सगुण रूप का काम है बदलना, और हमारा जो निर्गुण रूप है वो परमानेंट। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि जब ईश्वर को सब एज अ होल 100% जान जाता है, नॉट 50%, 100%, तब वो सारे इस पूरे चक्र को समझता है, इस पूरे सिस्टम को, इस ईश्वरीय सिस्टम को समझता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये माया में हम लोग वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि ये माया हमें ट्रैप क्यों किया रहता है। जो मैंने पहले कहा कि पहले हम लोग इफ़ेक्ट होते हैं पंच तत्व से, जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो पहला हो गया, जो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है माया। मैंने कि कह सकते हैं कि वो एक्सट्रीम है, पर उससे वो पावरफुल है, पर उससे ही पावरफुल है। उसके बाद आता है ये 3 तत्व, जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है। और इससे भी और पावरफुल आता है माया का रूप, जो होता है वो है ईगो का। तो ये 3 जो मैंने स्टेज बताया हूँ, पहला पंच तत्व जिस रूप में माया दिखता है, और दूसरा जिस क्वालिटी, जिस गुण को वो कैरी करता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिस ये 3 गुण पे ही हम लोग एक्शन करते हैं। हम लोग या तो रजोगुण करते हैं एक्शन, अच्छा कर्म भी नहीं करते, बुरा नहीं, बीच का करते हैं, या तो तमोगुण बहुत बुरा करते हैं, या तो बहुत बहुत अच्छा करते हैं सतोगुण। तो मैं कहता हूँ कि हमारा जो भी कर्म होता है यही 3 गुण के बेस पे होता है। तो ये हो गया सेकंड लेवल माया का। थर्ड लेवल पहले मैंने बताया पंच तत्व, जो स्वरूप है माया का। दूसरा है 3 गुण, और सबसे नंबर 1 पे जो सबसे पावरफुल है, जो हमें इस माया से परे जाने नहीं देता है। ऐसे तो मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों लेवल ही हमें माया से ऊपर जाने नहीं देते हैं। तो लेकिन पहला है ईगो, तो पहला है ईगो, दूसरा है 3 गुण माया का, और तीसरा है पंचतत्व। तो ईगो है जो आप अपने आप को सबसे अलग मानते हैं, सबसे अलग अपने आप को समझते हैं, सोचते भी हैं कि हम सबसे अलग हैं। तो ये सोचना ही आपका ईगो हो जाता है। पर आपको जब दूसरे का तकलीफ़ अपने एक्सपीरियंस होता है, तो आप मानिए कि आप डुअलिटी से ऊपर जा रहे हैं, जिसे नॉन डुअलिटी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम ईगो से ट्रैप होते हैं। अब ईगो हमें कैसे ट्रैप कराता है? ईगो हमें ये 3 ग्रुप जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण के थ्रू हमें ट्रैप होते हैं। ये 3 गुण में ही हम लगे रहते हैं। ये 3 गुण हमेशा बदलते रहता है। कभी तमोगुण ज़्यादा रहेगा हमारे अंदर, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, और उसी के बेस पे हमें कर्म भुगतना पड़ता है। कभी तमोगुणी कर्म भुगतना पड़ता है, कभी रजोगुणी, और कभी सतोगुणी। तो इस धरती पे हम आते हैं सिर्फ अपना कर्म भोगने, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो बहुत अच्छा हो। तो ये कर्म हम लोग भोगते हैं, और कर्म भोगने के साथ हम लोग कर्म भी बनाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल मिला और आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो आप कभी भी बुरा कर्म नहीं कीजिए, वरना इस बुरे कर्म का भी फल के लिए आप रेडी रहिए। क्योंकि ये पंच तत्व है, यही पंच तत्व से आप कर्म करते हैं, यानी कि एक्शन करते हैं। और कर्म जो होता है, इसके बारे में मैं आपको एक अच्छे टॉपिक के तौर पे बताऊंगा कि ये साइकिल ऑफ कर्मा क्या है। तो ये कर्मा सिर्फ आपके फिज़िकल एक्शन को नहीं बताता, ये आपके मेंटल एक्शन को भी बताता है। कि आप पहले कुछ भी बुरा सोचते हैं करने का, तो पहले आप बुरा सोचते हैं। बुरा सोचना भी एक ख़राब कर्म हो गया किसी के प्रति, और उस बुरे सोच को वापस आप जब उसे फिज़िकल वे में करते हैं, तो वो एक कर्म बन जाता है। और इसका मतलब ये नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कर्म का बीज जो है वो हमारे सोच से आता है। हम लोग तमोगुणी सोच रखेंगे तो तमोगुणी ही एक्शन करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते भी हैं। तो ये माया का
खेल है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ईगो इसमें सबसे मेन सेंटर में आता है कि ये ईगो से परे होंगे तभी आप इस माया से परे होंगे। जब तक आप ईगो में हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि जब कोई भी सफ़ेद कपड़ा में एक छोटा से भी एक दाग हो जाता है, तब वो माया, मैं कह सकता हूँ कि इफ़ेक्ट में आ सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी सफ़ेद हो, पर आप में एक छोटा सा भी ईगो आ जाए, आप जितने भी ज्ञानी हो, उस ज्ञान का भी आप पे घमंड आ जाए, या उस ज्ञान का भी थोड़ा सा भी ईगो आ जाए, तो आप माया के ट्रैप में फंस सकते हैं। क्योंकि माया ईगो तक जाता है, और ईगो लास्ट उसका द्वार है उस माया से परे जाने का। पहला द्वार है पंच तत्व, इससे परे जाते हैं तो दूसरा द्वार आता है ये 3 गुण। जब ये दूसरा द्वार पार करते हैं तो आखिरी द्वार आता है ईगो। अब जब ये ईगो से परे जैसे ही हम जाते हैं तो हम उस निर्गुण स्वरूप ईश्वर को समझते हैं, और उसके समझने के बाद हम उस ईश्वर को एज अ होल समझते हैं, और तब हम इस पंच तत्व शरीर में आते हैं, इस आइडेंटिफिकेशन यानी इस ईगोइस्टिक माया में आते हैं, जो इंडिविजुअल माया अपना ये शरीर जो है ये पंच तत्वी शरीर है। तब हम कुछ भी करेंगे तो हम सब कुछ समझेंगे कि ये ऐसा प्ले है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि भगवान कृष्ण जो थे, वो इस माया रूपी शरीर को धारण किए, इस पंच तत्व स्वरूप को, और वो हमें सिखाएं कि इस माया में रहते हुए भी इसमें कर्म करना है, और इसे डिटैच होते हुए सारा कर्म करना है, और डिटैच होते हुए करते हुए हमें चाहे उसका अच्छा परिणाम हो या बुरा, हम उसे भी भोगेंगे, उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हम इस शरीर से जो भी चीज़ करते इस पंच तत्व से, उसका आपको भोग है, जो सिस्टम है ईश्वर का, वो आपको एक्सपीरियंस करना है। आपको मैं कह सकता हूँ कि आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। उसी तरीके से आप खराब कर्म करेंगे तो आपको खराब कर्म का फल भुगतना ही है, और अच्छा करेंगे तो अच्छा भी भुगतना है। तो मैं कहता हूँ कि भगवान कृष्ण जो थे, उन्हें यही उनके हमें लाइफ से मिलता है कि वो उनके पास सब कुछ था, राज्य था, सब कुछ था, किंगडम था, सब कुछ था। उसके बाद भी वो सब चीज़ को त्याग के वो धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। क्योंकि वो धर्म चाहते थे कि इस धरती पे धर्म ही रहे, यानी कि राइटिजियस हो लोग, अधर्मी ना हो। तो मैं कहता हूँ कि वो सब कुछ अपना कर्म किए, लेकिन उस कोई भी कर्म से वो अपने आप को अटैच नहीं किए, यानी कि मैं ये किया, मैं वो किया। मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि आप किसी चीज़ या सक्सेस को अचीव किया और बोल रहे कि ये मेरे मेहनत से हुआ है, तो ये आपका एक तरीके से उस क्रम से अटैचमेंट बताता है। आप मेहनत किए, सब कुछ किए, पर आप कभी ये मत बोलिएगा कि ये मैंने किया। आपको कहना होगा ये ईश्वर के द्वारा मैंने किया। ईश्वर अगर मुझे ये शरीर को चला रहा है, इस प्राणिक एनर्जी को चला रहा है, इसके चलते ही मैं ये कर्म कर पा रहा हूँ। तो कहा जाता है कि मैं कहूँगा कि ईश्वर के बिना इस पूरे संसार में इस सब कुछ जो है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं? आप कर भी रहे हैं तो उसके एनर्जी और उसके सपोर्ट पे कर रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, कर्म कुछ भी हो रहा है, वो उसके सपोर्ट पे हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माया में सब कुछ कर्म कीजिए, पर उस कर्म से जो भी इफ़ेक्ट होता है उसे आपको भोगना भी है,
पर उस चाहे वो अच्छा इफ़ेक्ट हो चाहे वो बुरा इफ़ेक्ट हो, दोनों का आप पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा कर्म का फल भी अच्छा भुगत रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमें इस सुख से अटैच होना है, और आप बुरा कर्म का बुरा फल भुगत रहे हैं तो आपको ये भी अपने आप को नहीं मानना है कि मैं इस दुखी जीवन में हूँ और ये दुखी जीवन का मुझ पे भोग भोगना पड़ रहा हूँ, और उसके चलते आप अपने आप को और बुरा समझे, या एक तरह से कह सकता हूँ कि आप अपने आप को अनलकी समझ रहे हैं। मैं कहना बस ये चाहता हूँ कि इस माया का भोग जो भी आपको मिलता है वो भोग को तो भोगना है, पर उस भोग से आप अपने जो नेचर है उसे बदलना नहीं है। यानी कि जो भोग आता है, जो भी इनलाइटेंड बीइंग होते हैं, जो जो ज्ञान उस आत्मज्ञान को जान जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कि आप एज अ होल क्या है, क्योंकि आप अभी एज अ होल अपने आप को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप सिर्फ स्वरूप को ही समझ रहे हैं। जो स्वरूप से ऊपर है उसे नहीं समझ रहे हैं, ईश्वर को। तो कहता है जब उसे समझेंगे तो आप एज अ होल अपने आप को पूरी तरीके से समझ पाते हैं, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर्म करें, कुछ भी करें, तो ये मत बोले नहीं कि ये मैं ही कर सकता था या मैं ही किया। ये कहें कि मैं माध्यम हूँ, ईश्वर मुझसे सब कुछ करवा रहा है। बस यही बोलिए। इससे आपके ईगो को बूस्ट, यानी कि आपका ईगो बढ़ेगा नहीं, वो कंट्रोल में रहेगा। मैं जानता हूँ कि इस माया से निकलना इतना आसान नहीं। जब तक आप इस संसार में कर्म कर रहे हैं, मेटलिस्टिक कर्म कर रहे हैं, तो आप कभी भी उस निर्गुण स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। वो इसके लिए आपको इस संसार को छोड़ना ही होगा, क्योंकि छोड़ना इसलिए मजबूरी होता है कि आप संसार में रह के आपका जो माइंडसेट रहता है वो स्पिरिचुअल इतना इजी नहीं है होना, बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है जब माया में रहते हैं। तो आपको एकांत चाहिए जहाँ आप अपने आप को समझ सके, जान सके मेडिटेशन के थ्रू। और मैं ये प्रोसेस भी बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे समझे, कैसे जाने, इसकी प्रोसेस क्या है मेडिटेशन, क्यों मेडिटेशन करने बोला जाता है, कैसे मेडिटेशन से मेंटल पीस होता है। मैं आपको यही बोलूँगा कि भगवान बुद्ध ने एक बात कहा है कि अगर आपको इटर्नल पीस चाहिए तो आपको बाहरी दुनिया में, यानी कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर ही उस इटर्नल पीस को ढूंढना होगा, और जब तक आप इसे नहीं ढूंढते आपको इटर्नल पीस कभी भी नहीं मिलेगा। आप हमेशा इस माया के इन्फ्लुएंस में रहेंगे और बुरा अच्छा कर्म में ही फंसे रहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माया हमें ट्रैप करता है ईगो से, तीन गुण से, पंच तत्व से। ये माया का होल कैरेक्टर है, नेचर है, और ये नेचर ही फंक्शन करता है, और ये हमें इस माया में डालता है, इस माया में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम खुद इस माया के पार्ट हैं। हम खुद भी माया स्वरूप या फॉर्म को अपना मानते हैं। इस माया स्वरूप ही, यानी इस फॉर्म, इस माया के पंचतत्व स्वरूप, ये पंचतत्व गुण, पंचतत्व यानी स्वरूप और उसके तीन गुण को और ईगो को ही हम मानते हैं। ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस पंच तत्व जो स्वरूप है माया का, और ये जो तीन गुण है, नेचर है माया का, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और जो ईगो है, जो माया का डुअलिटी क्वालिटी है, जो डुअल माया, जो अपने आप को, जो लास्ट मैंने कहा, जो फाइनल जो माया का स्टेज है, वो सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हम हैं।
फिर से ध्यान से मैं आपको इस बात को रिपीट करूँगा कि ये पंच तत्व को हम मानते हैं कि हम ये हैं, और ये पंच तत्व में जो गुण है उसे हम मानते हैं कि हम ये हैं। और ये डुअलिटी जो माया है, डुअल नेचर यानी कि ईगो, वो ईगो हम अपने आप को कहते हैं कि हम अलग हैं। तो ध्यान समझिए, पंच तत्व हम बोल रहे हैं कि ये हम हैं, ये 3 गुण ये हम हैं, और जो 3 गुण मैं जो एक्शन करता हूँ, कर्मा, बुरा, अच्छा, और ये जो हम अपने आप को सबसे अलग मानते हैं, जो लास्ट है माया का जो एक स्टेज। तो पहला जो बोलता है कि स्टेज आता है पंच तत्व जो स्वरूप, दूसरा गुण जो आता है क्वालिटी, ये दूसरा हो गया सेकंड स्टेज, और तो थर्ड स्टेज हो गया वो ईगो यानी कि डुअलिटी। तो ये सब आप बोलते हैं कि ये हम हैं, पर आप ये तीनों स्टेज से परे हैं। आप सिर्फ ये नहीं है, ईश्वर का सिर्फ ये हाफ फेस नहीं है, आप अभी ईश्वर के सिर्फ हाफ फेस को जानते हैं, यानी कि आधा सच को जानते हैं, और आपको पूरा सच जानना है। और जब तक आधा सच में रहेंगे तो हम भटकते रहेंगे, कभी हमें पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नेचर है बदलना, और हमेशा बदलते रहेंगे। और अगर आपको स्टेबल होना है और उसके बाद भी इस बदलती संसार में रहना है, वो भी मेंटल पीस या इटर्नल पीस में, तो आपको ईश्वर का एज अ होल समझना होगा। एज अ होल यानी कि जिस तरह आप उसके सगुण को समझते हैं, उसी तरह उसके निर्गुण को भी समझना होगा, तभी आप ईश्वर को एज अ होल समझेंगे। तो आज दोस्तों मैं जितने भी बात किया उसमें मैंने पहला बताया कि ये इल्यूज़न जो माया है क्या, और ये हमें कैसे इसमें हम ट्रैप्ड हैं पाएंगे मेरे वर्ड को। पर मैं ये कहूँगा कि मैं जितना अपना बेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं अब यहाँ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी लाऊंगा, और आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपको और भी जो आप आज तक एक्सपीरियंस नहीं किए नॉलेज, उस नॉलेज को मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष है, और मैं इसी स्पिरिचुअल टॉक चैनल में हमेशा वीडियो लाते रहूँगा, और मैं आपको अपने नॉलेज और डेप्थ नॉलेज जो है स्पिरिचुअलिटी का मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं आज जो इस इल्यूजन या इस माया के बारे में बताया हूँ मैं दोबारा इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसे आज मेरी तरीके से गहराई से समझे उसे, और मैं उसी टॉपिक को बार बार रिपीट करूँगा जब तक आप सबको उसे समझ में नहीं आता। और मैं और भी बहुत सा चीज़ में और भी मैं कह सकता हूँ कि चर्चा करूँगा आगे चल के। तो दोस्तों मैं यहीं अलविदा लेता हूँ, और मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।